तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे मार्क्सिज्म के बारे में। मार्क्सिज्म जो है काफ़ी एक तरह से मुश्किल टॉपिक है, लेकिन इसके बारे में हम सिर्फ इजीली चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। तो मार्क्सिज्म वैसे एक थ्योरी है, एक जो है एक सोशल थ्योरी है, यानी सोसाइटी से रिलेटेड है और पॉलिटिक्स से रिलेटेड भी है और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड भी है। आज तक आपने जो थ्योरीज पढ़ी होंगी वो होंगी सोसाइटी से रिलेटेड या फिर पॉलिटिक्स से रिलेटेड या इकोनॉमिक्स से, लेकिन मार्क्सिज्म एक ऐसी थ्योरी है जो तीनों चीज़ों से रिलेटेड है। और इसकी इसके ओरिजिनेटर थे जिन्होंने इसको शुरू किया था वो थे कार्ल मार्क्स, जिनका मेन फोकस जो था वो था क्लास स्ट्रगल के ऊपर। स्ट्रगल यानी कि स्ट्रगल जो था वो कैपिटलिस्ट के बीच और साथ में वर्किंग क्लास के बीच। कैपिटलिस्ट क्लास वो होती है जो पूंजीवादी लोग हैं, जिनके पास आज सारा धन राशि जमा है, यानी कि जो मेन हेड्स हैं और उनके नीचे जो वर्कर्स काम करते हैं उनकी कंपनीज में। ये दो क्लासेस हैं मेन जो कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग, और ये दोनों क्लासेस आपस में कॉन्फ्लिक्ट में रहती हैं, एक दूसरे के साथ सुप्रीमेसी के लिए स्ट्रगल करती हैं। तो ये मेन कहना था मार्क्स का। इसके बारे में हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे कि क्या है क्लास स्ट्रगल और सभी चीज़ें। तो सबसे पहले मार्क्स लिखते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन कैपिटलिस्ट एंड वर्कर्स वर इनहेरेंटली एक्सप्लॉयटेटिव, यानी कि इनके बीच में जो एक कैपिटलिस्ट है और उसके वर्कर्स हैं उनके बीच में जो रिलेशन है ये काफ़ी एक्सप्लॉयट करने वाला है। यानी कि जो कैपिटलिस्ट होते हैं वो अपने वर्कर्स को एक्सप्लॉयट करते हैं, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा काम लेने की कोशिश करते हैं और कम से कम उनको वेतन देते हैं। और इसीलिए ये क्लास कॉन्फ्लिक्ट है, एक क्लास कॉन्फ्लिक्ट है, यानी कि एक जो है कैपिटलिस्ट क्लास है और दूसरी वर्कर क्लास है, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, तो इसे क्लास कॉन्फ्लिक्ट बोला जाता है। तो ही बिलीव्ड दैट this conflict would ultimately lead to a revolution in which the working class would overthrow the capitalist class and seize control of the economy। तो उनका कहना है कार्ल मार्क्स का, वो सोचते हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो अल्टीमेटली यानी एंड में क्या होगा कि जो वर्किंग क्लास है वो एक रेवोल्यूशन करेगी जिसमें वो कैपिटलिस्ट क्लास को ख़त्म कर देगी और सारा का सारा इकोनॉमी का जो कंट्रोल है, जो प्रोडक्शन का कंट्रोल है, वो आ जाएगा वर्कर्स के हाथ में। तो बेसिकली ये है मार्क्सिज्म, यानी कि मार्क्सिज्म एक थ्योरी है जिसमें क्लास कॉन्फ्लिक्ट के बारे में मार्क्स ने बात करी है कि एक वर्किंग क्लास है जो प्रोड्यूस करती है चीज़ों को और एक कैपिटलिस्ट क्लास है जो उनके ऊपर है, वो उनको वेतन देती है और सारी की सारी जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन वो लोग करते हैं वो कैपिटलिस्ट लोग उठा लेते हैं। और अंत में होगा क्या कि जब ये लोग इतने ज़्यादा एक्सप्लॉइट हो चुके होंगे, अंत में वो हार कर इन कैपिटलिस्ट क्लास को ख़त्म कर देंगे, उनके खिलाफ रेवोल्यूशन कर देंगे और सारा का सारा इकोनॉमी का कंट्रोल लोगों के, वर्कर्स के, लेबरर्स के हाथ में आ जाएगा। तो ये था सिंपल सा मार्क्सिज्म। आगे बात करते हैं हम। और मार्क्सिज्म इज बोथ अ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी, इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। मार्क्सिज्म वाज फर्स्ट पब्लिकली फॉर्मुलेटेड, तो पहली बार इसे पब्लिकली फॉर्मुलेट किया गया था 1848 में, जब एक पैम्फलेट छपा था जो था द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। काफ़ी फेमस है ये कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स जो दो मेन लोग थे इस मार्क्सिज्म के पीछे। फ्रेडरिक एंजल्स भी कार्ल मार्क्स के दोस्त थे और इन्होंने ये कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा था जिसमें इस थ्योरी को जो है आगे लाया गया था, लोगों के सामने रखा गया था। और ये ज़्यादा क्लास स्ट्रगल और रेवोल्यूशन की थ्योरी थी जिसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, आगे भी करेंगे। तो अब सबसे पहले ये कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी थी क्या? द सोसाइटी इज इन अ स्टेट ऑफ परपेचुअल कॉन्फ्लिक्ट बिकॉज ऑफ कंपटीशन फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज। तो कार्ल मार्क्स का कहना था कि सोसाइटी में हमेशा कंपटीशन रहता है क्योंकि सोसाइटी में जो रिसोर्सेज हैं वो काफ़ी लिमिटेड हैं। आज भी आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर पैसा जो है वो अमीर लोगों के पास है और दूसरे लोग स्ट्रगल करते हैं उस पैसे को अपने पास लाने का, और ये एक कॉन्फ्लिक्ट है एक तरह से। According to conflict theory, those with wealth and power try to hold on to it by any means possible, chiefly by suppressing the poor and powerless। यानी कि जो अमीर लोग होते हैं, जो पूंजीवादी लोग होते हैं, वो हमेशा कोशिश करते हैं कि ये जो पावर है, पैसा है, वो हमेशा उनके पास ही रहे, वो किसी और के पास ना जाए। तो इसके लिए वो हमेशा लेबर क्लास जो है, वर्कर क्लास है, उसको एक्सप्लॉइट करते रहते हैं, उसको दबा कर रखते हैं।
मार्क्सिस्ट कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी सी सोसाइटी एज डिवाइडेड अलोंग लाइंस ऑफ इकोनॉमी। तो ये जो आज आप देख सकते हैं आपकी सोसाइटी जो है सोशल चीज़ों के ऊपर डिवाइडेड है, जैसे कि धर्म के ऊपर डिवाइडेड है, हिंदू हो गए, मुस्लिम हो गए, सिख हो गए। तो लेकिन ये जो थ्योरी है इसके अकॉर्डिंग सोसाइटी इकोनॉमी के ऊपर भी बेस्ड है और इकोनॉमी के ऊपर डिवाइडेड है, यानी इकोनॉमी के बेसिस के ऊपर डिवाइडेड है। एक है पूंजीपति क्लास जिसके पास पैसा है बहुत ज़्यादा, और दूसरी है वो वर्कर लेबरर क्लास जो हमेशा स्ट्रगल करती है दूसरी क्लास के खिलाफ। Given conflict theory's assumption that conflict occurs between social classes, one outcome of this conflict is a revolutionary event between the working class and the ruling class। जैसे कि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि इस चीज़ के बाद एक रेवोल्यूशन आएगी, वर्किंग क्लास जो है वो रूलिंग क्लास को हटा देगी और सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और सभी चीज़ें वो वर्किंग क्लास के हाथ में आ जाएंगी। तो अब इस मार्क्सिज्म का एक और पहलू है, वो है हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। इसको आसान शब्दों में अगर मैं पहले आपको बताऊं तो इसका मतलब है कि जो हिस्ट्री है, हम हिस्ट्री को कैसे देखते हैं, हिस्ट्री को हम सोसाइटीज़ के ऊपर बेस्ड देखते हैं या फिर हिस्ट्री को हम जैसे कौन राजा था उसके बेसिस के ऊपर देखते हैं। लेकिन मटेरियलिज्म क्या होता है, जो चीज़ें हैं, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उस समय का, उन सभी चीज़ें वो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, जो अर्थली चीज़ें हैं, जो रिलेटेड, तो उनके साथ जोड़कर जब हिस्ट्री को देखा जाता है तो उसे बोला जाता है हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। और इस चीज़ को और भी एक नाम दिया जाता है, वो है मटेरियलिस्टिक कंसेप्शन ऑफ हिस्ट्री। तो ये मार्क्सिज्म का एक बहुत ही बढ़िया पहलू था, तो इसको हम डिस्कस करते हैं अभी। और इज़ वन वे ऑफ स्टडिंग द इंटरेक्शन ऑफ सोसाइटी, इकोनॉमिक्स एंड हिस्ट्री। तो इसके अंदर हम सोसाइटी, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री, इन तीनों का आपस में जो इंट्रैक्शन है, आपस में जो मेल जोल है, उस चीज़ को हम पढ़ते हैं हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म में। दिस अप्रोच presumes the social structure and the economy are chiefly influenced by changes in material conditions। यानी कि इस अप्रोच के थ्रू हम देखते हैं कि जिस सोसाइटी में जो भी चेंजेस आती हैं, हम देखते हैं कि वो लोग कहते हैं कि वो इकोनॉमी के ऊपर बेस्ड चेंजेस आती हैं और वो स्ट्रक्चर के ऊपर, यानी कि जैसा उस समय का सोशल स्ट्रक्चर है, राजा होता है या फिर अब डेमोक्रेसी है, तो उनके हिसाब से चेंजेस आती हैं। लेकिन इस हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म में वो देखा जाता है कि वो चेंजेस आती हैं मटीरियल कंडीशंस की वजह से, जैसे कि कब टेक्नोलॉजी जो है वो डेवलप कर रही है, कब जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो चेंज हो रहे हैं। जैसे कि जब रेवोल्यूशन आई उसके बाद ही बहुत सी चीज़ें चेंज हो गई, तो उस रेवोल्यूशन ने हमारी पूरी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो उस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने हमारी डेमोक्रेसी के ऊपर भी असर डाला, हमारी जो पॉलिटिक्स के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर, सभी चीज़ों के ऊपर असर डाला। तो वो एक मटेरियल चीज़ें थी, जब प्रोडक्शन बढ़ने लगी तो उसी चीज़ के ऊपर आधारित ये हिस्ट्री को अप्रोच करते हैं। इसी चीज़ को बोला जाता है हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। द हिस्ट्री ऑफ एग्जिस्टिंग सोसाइटी इज़ द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। अब ये लाइन हमारी क्लास स्ट्रगल के ऊपर बेस्ड होगी, जैसे कि यानी कि अब जो हिस्ट्री है वो एक क्लास स्ट्रगल की हिस्ट्री है। फॉर एग्जांपल, पहले के ज़माने में जब राजा होते थे तो राजा और उसकी प्रजा के बीच में एक स्ट्रगल होता था, क्योंकि सारी की सारी धनराशि जो थी वो राजा के पास होती थी और राजा उनको एम्प्लॉयमेंट देता था, ये काम करो, या फिर वो खुद का काम करते थे। यानी कि जैसे फ्यूडलिज्म में होता है, वो किसी थोड़े से बड़े जो किसान हैं उसके अंडर काम करते थे तो वो उनको वेतन देता था। तो ये सभी चीज़ें जो हैं ये क्लास स्ट्रगल क्रिएट करती हैं, और हमारी जो हिस्ट्री है वो टोटली इस क्लास स्ट्रगल के ऊपर बेस्ड है। यानी कि हम हिस्ट्री में पहले पढ़ते थे कि राजा और प्रजा के बीच में, और फिर एक तरह से फ्यूडलिज्म में आप देख सकते हैं कि सर्फ जो मेन होते थे, सर्फडम होते थे, यानी कि किसान और जो उनके ऊपर एक मुखिया होता था जिसे जिम्मेदार बोलते थे हम यहाँ पर, उनके बीच में स्ट्रगल था। और आज के ज़माने में जो पूंजीपति लोग हैं और वर्कर क्लास है उनके बीच में स्ट्रगल है। तो ये हिस्ट्री जो है हमारी, ये क्लास स्ट्रगल के ऊपर बेस्ड है। तो इस चीज़ को देखा जाता है इस हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म में। तो यहाँ पर हमारी ये वीडियो ख़त्म हो जाती है और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारी और वीडियोस देखना चाहते हैं और बढ़िया बढ़िया, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इस वीडियो को पसंद आई है आपको, तो इस वीडियो को लाइक भी कर दें। सॉरी अगर मैंने कोई मिस्टेक कर दी हो तो उसके लिए माफ़ कर देना। और अगर आपका कोई भी सुझाव हो तो नीचे कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और एक बार थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं अगर आप चाहें हम। तो सबसे पहले हमने देखा था कि मार्क्सिज्म क्या होता है। ये एक सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक
थ्योरी है जिसमें कैपिटलिस्ट और वर्कर क्लास के बीच में एक स्ट्रगल चलता रहता है, और अंत में क्या होगा, इस स्ट्रगल के बाद में एक रेवोल्यूशन होगी जिसमें जो वर्किंग क्लास है वो कैपिटलिस्ट क्लास को हटा देगी और सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और जो पावर है वो आ जाएगी नॉर्मल लोगों के हाथ में, वर्किंग क्लास के हाथों में। तो इसके जो मेन जिन्होंने ये चलाई थी, मार्क्सिज्म शुरू किया था, वो थे कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स। ठीक है, इन्होंने ये मेन थ्योरी दी थी। और उसके बाद में हमने कन्फ्लिक्ट थ्योरी के बारे में पढ़ा था, यानी कि जो कन्फ्लिक्ट है एक वर्किंग क्लास के बीच में और एक जो उनका कैपिटलिस्ट है उसके बीच में, उसके बारे में पढ़ा था। और उसके बाद हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, यानी कि जो हिस्ट्री है वो मटेरियल के बेसिस के ऊपर चलती है और जो भी हमारे इतिहास में चेंजेस आई हैं वो मटेरियल के ऊपर आधारित आई हैं। और अभी जो हिस्ट्री है हम पढ़ते हैं वो भी क्लास स्ट्रगल की हिस्ट्री है, यानी कि पुराने समय में राजा और प्रजा के बीच में क्लास स्ट्रगल, और अभी जो है वो हमारे जो कैपिटलिस्ट हैं और वर्किंग क्लास है उसके बीच में स्ट्रगल चलता है। तो इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। इफ यू हैव वॉच्ड, थैंक यू सो मच। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। बाय बाय।